दूर से परिचित हैं, जानते हैं एक दूसरे बता दो को। आपको, मैं अभी लंच के लिए जा रहा हूँ, फ़ोन कर लेने यहाँ पे वो आधे घंटे राशि में। अनुसार वो डिसाइड करते हैं। जैसे ये 16 लाख का मार्केट वैल्यू। प्राइमरी स्कूल वाला 276 का केस, उसमें अपडेट्स क्या है? उसमें आरोपी पकड़ा गया है। नहीं, आरोपी तो हो गया, चालान कब तक पुलिस में जाएगा उसका? अभी तो साक्ष्य संकलन जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ही चालान उसमें पेश होगा, क्योंकि जो इस प्रकार के केसेस होते हैं उसमें डीएनए का भी मिलान किया जाता है, अन्य तकनीकी साक्ष्य भी एकत्रित करते हैं, जिसमें एक साथ गांजे का मैं पूरा इकट्ठा कर रहा हूँ, उसमें लेना है। गांजे के साथ पकड़ा है। 3 किलो बालाघाट। उधर क्या पूछ रहे हैं, वो कौन सा जो आरोपी भागा था, जिसमें पूर्व में भी मीडिया में बताया गया, तो उसमें प्रकरण भी पंजीबद्ध हुआ है और उसको अगले ही दिन पुलिस ने इंदौर से पकड़ लिया। लीगल केस अगर प्रक्रिया में कभी गलती करते हैं ये लोग, या ये जानते हुए कि चोरी का मशरूका है उसको डिपॉजिट कर लें, या किसी कर्मचारी की मिली भगत हो, तो पुलिस आरोपी बनाती है इनको। अगर क्रेडेंशियल्स तो वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा लेकुना है उनमें कि वो कभी पूछते ही नहीं आपको। नहीं, वही जैसे मैंने बताया कि क्रेडेंशियल्स वेरिफिकेशन इवन ऑथेंटिक केसेस में मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई लोगों के पास जो पुश्तैनी वस्तुएं होती हैं, गोल्ड होता है, हेरिडिटरी होता है, या त्योहारों पे मिलता है, उसका कई बार उनके पास में रिकॉर्ड नहीं रहता, ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। तो इसका वाले मामले में क्या जमा कर देते गोल्ड के? देखिए, उसमें जो ओनरशिप लगता है आपको गोल्ड डिपॉजिट करते समय, केवल आपके ओनरशिप का गोल्ड है, क्योंकि जो गोल्ड रहता है वो कई जगह पुश्तैनी भी है, कई जगह बहुत समय से लोगों के पास रहता है, तो इनका वेरिफिकेशन केवल जो ज्वेलरी है या मूल्यवान वस्तु है उसकी ऑथेंटिसिटी से रहता है। उसका ये देखते हैं कि क्वालिटी क्या है और उसके एवज में कितनी राशि दी जा सकती है, इसको चेक किया जा सकता है। जो प्रक्रियाएं हैं उसमें इस बात को कि जो ओनर है उसको कैसे वेरीफाई किया जाए, ये समस्या है। तो इसके संबंध में ही कोई प्रक्रिया निर्धारित करनी पड़ेगी कि जो व्यक्ति ओनर है, रियल ओनर है, वो भी उसको एस्टेब्लिश करे कि मशरूका उसी का। गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? जो पिछले कुछ समय से नगरीय क्षेत्र में जो चोरियां हो रही थी, इसलिए सभी थाना क्षेत्रों में और जोन्स में डीसीपीज़ को निर्देशित किया था कि जितने भी नकबजन गिरोह सक्रिय हैं उनके खिलाफ अभियान के रूप में कार्रवाई की जाए और जो चोरियां हुई हैं उसको बरामद किए जाए। पिछले सप्ताह भी जोन 4 में भी काफ़ी बड़े गैंग पकड़े गए थे, जिसमें 10 चोरियां बरामद हुई थी। एक अभी जो गैंग पकड़ा गया है जोन 3 में, इसमें भी काफ़ी शातिर ये गैंग है और इसने 4 चोरियां, जो बड़ी चोरियां हुई थी, उसका खुलासा किया है। वर्तमान में भी आरोपियों से पूछताछ जारी है। इसमें जो इसमें घटनाएं हुई थी उसमें जो अपराध पूर्व से दर्ज हैं उसमें जो मशरूका गया था वो भी पुलिस ने जब्त किया है और उसकी काफ़ी मात्रा 16 लाख लगभग वैल्यू है। मुख्यतः इसमें जेवरात, ज्वेलरी चोरी गई थी, जिसको जो इसमें नकबजन हैं वो जितने भी गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनीज़ हैं उसमें रख देते थे और उसके एवज में जो भी राशि थी वो लेते थे। साथ ही जो इसका मुख्य आरोपी है उसके विरुद्ध पूर्व से भी कुछ अपराध पंजीबद्ध थे, जिसमें उसको पकड़ा भी गया। जो प्रकरण है कोयफिज़ा और शाहजहानाबाद थाना क्षेत्रों के हैं। इसमें कोयफिज़ा थाने द्वारा आरोपी को पकड़ के पूछताछ की गई और पूछताछ में जो भी घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, शाहजहानाबाद पुलिस के साथ में मिलकर सभी ने टीम के रूप में कार्य करके मशरूका भी बरामद किया है, जहां पे अन्य क्षेत्रों में इन लोगों ने मशरूका विक्रय किया था। इसमें 3 मुख्य आरोपी हैं जो गैंग के रूप में कार्य करते हैं, जिनके नाम अभी तो एक जो जानकारी मिली है वो पता चला है और अन्य 3 चोरियां भी है साथ में।
गैंग के रूप में कई बार सदस्य बदलते रहते हैं और अन्य जगहों पे करते हैं, तो प्रत्येक जो सदस्य उससे पूछताछ पुलिस करती है, उसमें सामने आता है कि कहाँ कहाँ और अन्य घटनाएं की हैं। और जब अभी प्रसार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जब खबर जाती तो अन्य ज़िलों में भी इस प्रकार की जो मॉडस ऑपरेंडी से घटनाएं हुई हैं उसमें भी पुलिस पूछताछ करती है। जैसे आपने बताया कि ये जो आरोपी के संबंध में 3 जो मुख्य हैं, दीपक राउत, दिलीप राणावत, मनोज अटूटे, ये ईदगाह हिल्स के रहने वाले हैं, भोपाल के ही। और जो अन्य आरोपी हैं प्रकरण में जो हैं, जिन्होंने मशरूका प्राप्त किया, इंदौर का है एक और एक भोपाल का है। मोडस ऑपरेंडी जिस प्रकार नकबजन गिरोह का रहता है, या तो वो ऐसे स्थान को तलाशते हैं, सूने मकान को तलाशते हैं, या कुछ रैकी करके ऐसे स्थान को देखते हैं जहाँ मशरूका मिल पाए। तो वही तरीके से इनने भी ये पूरी घटना करी है। और मुख्य इसमें ये बात है कि जो मशरूका है उसको ये गोल्ड फाइनेंस कंपनी में डिपॉजिट कर देते थे, जिससे वहाँ से राशि मिल जाती थी और वहाँ पर जो है सेफ भी रहे, ये सोचकर। तो संबंधित जो फाइनेंस कंपनी है उनको भी बताया गया है कि इसके संबंध में जो प्रक्रियाएं हैं उसको भी ठीक की जाएं, जिससे जो चोरी का मशरूका है उसका किस प्रकार वेरिफिकेशन किया जाए लेने के पहले, ये भी देखा जाए। पूर्व में भी कुछ घटनाओं में कुछ एजेंसीज़ में, फाइनेंस कंपनीज़ में ज्वेलरी जो है रखी गई पाई गई। साथ ही 2 सह आरोपी बनाए गए हैं जिनने चोरी गए मशरूका को प्राप्त किया है, उनको भी आरोपी इसमें बनाया गया है। मुख्य आरोपी जो है उसके 8 अपराध हैं पूर्व के, और इसके अतिरिक्त वर्तमान में भी और पूछताछ भी कर रहे हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी संभव है कि इनके द्वारा चोरियां की गई होगी। तो भोपाल नगरीय पुलिस के क्षेत्र में तथा अन्य ज़िलों को भी इनकी इत्तला दी जाएगी कि जो घटनाएं में और ये शामिल हैं तो उसमें इनसे पूछताछ की जा सके। और जो है मुत्तूट, मनप्पुरम और IHFL वगैरह में रख देते हैं, अभी भी रखा हुआ है। आधे माल तो अभी भी हमारे फॉर्मल जब्ती होते हैं। और कुछ है? एम से PM कराया था उतना ही है। अब वो नहीं, मोबाइल तो वहीं मिल गया था मौके पे। बाहर से गाड़ी गाड़ी मोबाइल वहीं तो था। कंट्रोल रूम में तुमका